देश के दानवीर रतन टाटा, देश के मसीहा रतन टाटा, देश के युवाओं के दिल की धड़कन रतन टाटा, देश के स्टार्टअप्स की रीढ़ रतन टाटा। देश में शायद ही कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति होगा जिसको 86 ईयर्स यानी 86 साल की उम्र के मरणोपरांत भी इतना सम्मान मिल रहा है। आज पक्ष और विपक्ष, यदि हम राजनीति की बात करें तो पक्ष और विपक्ष दोनों ही उनको सम्मान देने के लिए एक जगह इकट्ठे हुए हैं। रतन टाटा एक दानवीर के रूप में जाने जाते हैं। रतन टाटा ने न जाने कितने हॉस्पिटल्स, कितने स्कूल्स और कितने स्टार्टअप्स अपने पैसे से खड़े किए और देश को समर्पित किए। उन्होंने कई बार देश पर जब भी कोई विपत्ति आती है और जब भी कोई समस्या होती है, जैसे कि कोविड-19 हुआ या फिर और भी ऐसी जो प्राकृतिक समस्याएं थी, उनमें उन्होंने देश को काफ़ी हद तक सहारा पहुंचाया है। और वो एक समाज सेवी भी थे। उन्होंने समाज के लिए बहुत कार्य किए हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया हॉस्पिटल्स वगैरह इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर उन्होंने बहुत काम किया है। वो एक बड़े दानवीर के रूप में भी जाने जाते हैं। बहुत ही उन्होंने समय समय पर काफ़ी दान किया है। रतन टाटा सादा जीवन और उच्च विचार से जीने वाले व्यक्ति थे। और आपको शायद याद होगा कि एक समय था जब एक इंग्लैंड से एक कंपनी आती है जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में स्थापित होती है, पहली बार जब आती है, तो तभी से अंग्रेज़ों ने भारत पर गुलामी करना शुरू कर दिया था। उन्होंने जो मतलब अंग्रेज़ों की जो भारत पर गुलामी थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी से शुरू हुई थी। और जो रतन टाटा हैं वो इतने बड़े देशभक्त हैं कि उन्होंने उस ईस्ट इंडिया कंपनी को ही खरीद लिया, जिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे आके गुलामी करना शुरू किया था, व्यापार शुरू किया था, व्यापार के जरिए गुलामी की थी। उस ईस्ट इंडिया कंपनी को रतन टाटा ने खरीद लिया था। वो इतने बड़े देशभक्त भी हैं।